हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टेप अहेड फॉर लर्निंग। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइज, जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए दोस्तों अब वीकली करंट अफेयर भी लेकर के आया करूँगा, जिसके अंदर दोस्तों हम एक हफ्ते के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 100 या 110 या 120, वो सारे के सारे हम एक वीडियो में कवर कर लिया करेंगे, जिससे कि आप सभी का पुराने क्वेश्चनों का रिवीजन हो जाएगा। और साथ में जिन्होंने हमारी डेली करंट अफेयर की क्लास नहीं देखी है, उनके लिए तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा ये फ़ायदा होगा कि वो उन क्लासेस को ना देखते हुए भी इन क्वेश्चन से वो रूबरू हो जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर जैसा कि आप सभी को पता है 9 मार्च तक के हमने सारे क्वेश्चन जो है कवर पहले ही कर लिए। अब दोस्तों हम इसमें 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम कवर करने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। साथ में दोस्तों आप डेली करंट अफेयर की क्लासेस को जरूर ज्वाइन किया करें, उससे दोस्तों आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। बिकॉज एक क्वेश्चन के साथ में हम कम से कम 4-5 ऐसी चीज़ें डिस्कस करते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने आ चुका है। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चनों को डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज अगर आप डिटेल में क्वेश्चन चाहते हैं तो हम डेली दोस्तों करंट अफेयर की क्लास लेकर के आते हैं, उसमें आपको पूरी की पूरी डिटेल दी जाती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होंगे जो वीकली करंट अफेयर के दोस्तों जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के सामने कवर करूँगा। तो इसमें गाइस डिटेल नहीं होगी, सिर्फ क्वेश्चन के आंसर, जिससे कि आपका एक क्विक रिवीजन होगा। अगर आप टाइम नहीं दे पाएँ तो आप इसमें टाइम दे के अपने आप को दोस्तों उन क्वेश्चन से रूबरू कर सकते हैं। तो हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 28 फरवरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में रेल मंत्रालय ने किस राज्य के लिए रेलवे जोन की घोषणा की है, आपको बताना है। तो 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, आंध्र प्रदेश राज्य के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में खेलो इंडिया ऐप किसने लॉन्च किया है, वो आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। अगला आप लोगों के सामने है। हाल ही में इंटरनेट इंक्लूसिव इंडेक्स 2019 कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, स्वीडन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कितने रुपयों के रक्षा उपकरणों के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। तो 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर दोस्तों आप सभी को बताना है, और इसका जो राइट आंसर होगा 2700 करोड़ इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में सिम्स पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया, आपको बताना है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जम्मू कश्मीर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया, आपको बताना है। विराट कोहली, सुरेश रैना, एलिस्टर कुक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एलिस्टर कुक। दोस्तों आप सभी जानते होंगे इंग्लैंड के दोस्तों काफ़ी अच्छे क्रिकेटर थे, अब इन्होंने संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हाल ही में बायो एशिया का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, आपको बताना है। बेंगलोर, हैदराबाद या फिर मुंबई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। अगला देख लेते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने श्रेयस योजना शुरू की है, आपको बताना है। वित्त मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है गाइस। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है। हाल ही में हेमंत भार्गव को किस बैंक का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर, आईडीबीआई इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने, हाल ही में विश्व बैंक के 8वें सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं, आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों मुकेश अंबानी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने, हाल ही में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर दोस्तों, इसके 3 ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, नरेंद्र मोदी जी। तो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है। तो मोदी जी को दोस्तों शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से नवाजा गया है।
बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है, तो अब 2 मार्च के क्वेश्चन जो भी थे वो आप लोगों के सामने आ चुके हैं। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है और राइट आंसर होगा दोस्तों 1 मार्च, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आप अगर इनको डिटेल में देखना चाहते हैं दोस्तों, डेली क्लास आपको अटेंड करिए, आपको उसमें डिटेल में मिलेंगे। साथ में दोस्तों हर एक की इमेज अवेलेबल कराई जाती है वहाँ पे, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन से रिलेट करके क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोगों को वहाँ कवर कराए जाते हैं। तो अगला देख लेते हैं, किस नदी पर 4 लेन पुल के निर्माण को मंजूरी दी गई है। तो 4 ऑप्शन में से राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। NIUM की आधारशिला कहाँ रखी गई है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गाजियाबाद इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। कर और बैंकिंग मामलों में सूचना के आदान प्रदान के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर जो होगा दोस्तों ब्रुनेई इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देख लेते हैं, आईपे नामक डिजिटल पेमेंट गेटवे किसने लॉन्च किया है। रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, IRCTC या फिर नीति आयोग। तो राइट आंसर आप सभी को आई होप कि आपको पता होगा जिन्होंने क्लास अटेंड की थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, अथिकाडाबू अविनाश भूजल पुनर्भरण योजना किस राज्य ने शुरू की है। तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब या मध्य प्रदेश। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो ये योजना दोस्तों किसको लेकर की थी, वाटर कंजर्वेशन को लेकर ये योजना शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। अगला आप लोगों के सामने है, दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना पर निर्माण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो 4 ऑप्शनों में से इसका जो राइट आंसर होगा नई दिल्ली, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ किया गया आपको बताना है। तो राइट आंसर इसका भी होगा दोस्तों नई दिल्ली, नई दिल्ली इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं गाइज अपने अगले क्वेश्चन पर। दीपक सिंह ने बॉक्सिंग में मकरन कप में कौन सा पदक जीता है। तो दीपक सिंह दोस्तों 49 किलोग्राम के वर्ग से खेल रहे थे और इन्होंने वहां जाकर के स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, मेडिकल उत्पाद विनिमय क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो राइट आंसर दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए। तो राइट आंसर इसका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं गाइज अपने अगले क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों क्रिस गेल, इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सूक्ष्म वन उपज हेतु MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसने लॉन्च किया वो आपको बताना है। निर्मला सीतारमन, जुएल ओराम, अरुण जेटली या नरेंद्र मोदी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जुएल ओराम इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है, साथ में दोस्तों वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा जो आप लोगों के लिए दोस्तों वीकली करंट अफेयर का मैंने प्रोवाइड किया, आप लोगों को अच्छा लगा है तो कमेंट करके इसके बारे में आप अपने सजेशन जरूर दे सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, दुबई में OIC सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, सुषमा स्वराज इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों वेनेजुएला, इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने, पोषण पखवाड़ा कब मनाया जाएगा आपको बताना है। 4 मार्च, 5 मार्च, 8 या 10 मनाया जा चुका है। ये उस टाइम के लिए क्वेश्चन बिल्कुल रिसेंट था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, 7वीं रिसेप्शन ISSM कहाँ आयोजित की गई आपको बताना है। रूस, चीन, कंबोडिया या मलेशिया। तो 4 ऑप्शनों में से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं गाइज अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने मुंबई मेट्रो के लिए किसके साथ 926 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है। IDBI, विश्व बैंक, ADB या स्विस बैंक। तो 4 ऑप्शन में से आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कवर कर लेते हैं दोस्तों। अगला आप लोगों के सामने है, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की है आपको बताना है। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर दोस्तों होगा तमिलनाडु, तमिलनाडु इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है,
थंगा दालोंग को किस राज्य ने अटल बिहारी वाजपेयी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? आपको बताना है। तमिलनाडु, कर्नाटक, त्रिपुरा या सिक्किम। जब जो दोस्तों उसके अंदर डेली करंट अफेयर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और अगर किसी स्टेट का नाम लिया जाता है तो उसकी कैपिटल और उसके गवर्नर, सीएम सब कुछ डिस्कस किए जाते हैं। बट अभी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर किए जा रहे हैं बिकॉज क्वेश्चंस के नंबर काफ़ी ज़्यादा हैं। 100 क्वेश्चन के आसपास आप लोगों को कराए जाएंगे, तो जल्दी कराने के चक्कर में यहाँ पर डिस्कशन नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत की विकास दर कितनी रहने का अनुमान है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आप सभी को दोस्तों बता देना चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर 7.3 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। रवनीत गिल किस बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। यस बैंक के दोस्तों रवनीत गिल को बनाया गया है। 25 जनवरी को करंट अफेयर मैंने कराया था, उसके अंदर ही दोस्तों मैंने बता दिया था कि बनाए जाएंगे और अब दोस्तों जब बने थे तब भी मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हसमुख आदिया को किस बैंक का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा का दोस्तों हसमुख आदिया जी को दोस्तों जो है कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, गैर कार्यकारी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने, जेट एयरवेज के अध्यक्ष के पद से किसने इस्तीफा दिया है? 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर होगा दोस्तों नरेश गोयल, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कवर कर लेते हैं दोस्तों। अगला आप लोगों के सामने है, मन की बात, सोशल रेवोल्यूशन ऑन रेडियो नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली या फिर मनमोहन सिंह? तो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? जब मन की बात आएगा तो आप क्या लगाएंगे? नरेंद्र मोदी, और वो क्या हो जाएगा? गलत। तो राइट आंसर होगा अरुण जेटली। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने वाली बात है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने आ चुका है, वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? आप सभी को बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 3 मार्च को दोस्तों मनाया गया था, 3 मार्च इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, स्टार्स योजना की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर होगा मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन दोस्तों डेवलपमेंट के दोस्तों ये स्टार्स योजना की जो शुरुआत की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मिसाइल सिस्टम और 2019 से किसे सम्मानित किया गया? आपको बताना है। अभिनंदन वर्तमान, सचिन पायलट, जी सतीश रेड्डी या राजीव कुमार? तो राइट आंसर होगा दोस्तों जी सतीश रेड्डी, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। मैक्सवेल किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों स्नेगल, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के किसके साथ समझौता किया है? तो आपको बताना है दोस्तों किसके साथ किया है। मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था, वो किया था दोस्तों उबेर के साथ में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखते हैं, राइस नॉलेज बैंक की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो वो दोस्तों की है मध्य प्रदेश ने, मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सॉरी, आसाम ने की है, आसाम इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मुझे वनस्पति का याद आ गया, तो वनस्पति आसाम में काफ़ी ज़्यादा, मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि पैदा किए जाते हैं। तो बट राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आसाम इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन है, जैसा कि आपसे पूछा जाए कि चावल की उत्पादन में सबसे ज़्यादा दोस्तों राज्य कौन सा है? तो वो दोस्तों वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जिसको पश्चिम बंगाल भी कहते हैं। तो अगला आप लोगों के सामने, किस राज्य के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने स्कॉच अवार्ड 2018 जीता है? तो राइट आंसर दोस्तों होगा उड़ीसा, इसका बिल्कुल राइट आंसर है उड़ीसा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है, क्लाशनिकोव राइफल्स यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेठी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने, सुधार एजेंडा लागू करने में कौन सा बैंक सबसे आगे रहा है? तो सुधार एजेंडा जो लागू किया दोस्तों वो किया पीएनबी बैंक ने, पंजाब नेशनल बैंक। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है, भारत प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? आपको बताना है। कोलकाता, न्यू दिल्ली, पुणे या मुंबई? तो 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मुंबई इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है, मैनामती मैत्री अभ्यास 2019 भारत और किस देश के साथ हुआ है?
आपको बताना है। तो राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बांग्लादेश। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने, दुबई ओपन टेनिस खिताब 8वीं बार किसने जीता है? तो आप सभी को मैंने दोस्तों डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन किया था, अगर वीडियो देखा तो आपको आंसर पता होगा। रोजर फेडरर इसका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने आ चुका है, वन नेशन वन कार्ड किसने लॉन्च किया है? आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? आपको बताना है। तो 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर होगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने, 15वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर दोस्तों आप सभी को मैंने बताया था, अजय नारायण झा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्यों किया है दोस्तों? शक्तिकांत जी की जगह पर इनको मतलब रिप्लेस किया है, बिकॉज वो अभी दोस्तों गवर्नर बन चुके आरबीआई के, तो ये पद खाली था तो इनको अपॉइंट कर दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, प्रणय कुमार वर्मा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है, आंध्रे पिरामिड का निधन हुआ है, वह कौन थे? आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, मैंने डिस्कस किया था, संगीतकार थे, साथ में पियानो वादक भी थे, काफ़ी अच्छे, आंध्रे प्रवीण। 4 बार इनको ग्रैमी अवार्ड मिला था, 4 बार इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो 4 से आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, AIIB ने किस राज्य में ग्रामीण सड़क परियोजना के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है, किस राज्य सरकार ने जल अमृत योजना शुरू की है? सिक्किम, नागालैंड, कर्नाटक, मणिपुर। तो 4 ऑप्शनों में से आप सभी को राइट आंसर बताना है, और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ICC की क्रिकेट समिति अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपको बताना है। तो शशांक मनोहर तो नहीं है, सुनील गावस्कर भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, अनिल कुंबले इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना के किस राज्य सरकार ने शुरू की है? आपको बताना है। तो दोस्तों ये की है हरियाणा सरकार ने, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने गाइस, विकलांगता खेल केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? आपको बताना है। 4 ऑप्शनों में से आप सभी को राइट आंसर पता होना चाहिए, ग्वालियर इसका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन पर। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर किस देश से अपना वाणिज्य दूतावास बंद किया? आपको बताना है। तो वो जो अभी अभी दोस्तों उन्होंने अपना वाणिज्य आधिकारिक तौर पर जो बंद कर दिया दूतावास, उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर, इजराइल के साथ में दोस्तों इन्होंने बंद कर दिया है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? द वन एंड ओनली अभिनंदन वर्तमान। आई होप कि आप सभी इनको जानते होंगे, पसंद करते होंगे, बिकॉज ही इज़ द रियल हीरो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने आ चुका है, आज़ादी के दीवाने नामक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली के लाल किले के अंदर दोस्तों ये खुल रहा है, आप सभी को पता होना चाहिए। युवा विज्ञान कार्यक्रम स्कूली बच्चों के लिए किसने लॉन्च किया है? आपको बताना है। तो ये किया दोस्तों इसरो ने, इसरो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, फॉल ईगल 2019 सैन्य अभ्यास को समाप्त करने का निर्णय किस देश ने लिया है? तो दोस्तों वो लिया दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए और बी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो राइट आंसर होगा दोस्तों पराग्वे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है, ल्यूक पेरी जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह कौन थे? आपको बताना है। तो 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, वो अमेरिकी अभिनेता थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं, IIC महिला क्रिकेट की नवीनतम रैंकिंग में कौन सी इस पर रही है? आपको बताना है। तो इस सी को हटा करके यहाँ से मैं काट देता हूँ, ये सी नहीं, कौन शीर्ष पर रही है आपको बताना है। और ICC दोस्तों ये होगा
सी, ये IIC लिखा है, इसका गलत है। तो ICC महिला क्रिकेट की नवीनतम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों झूलन गोस्वामी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी को किस अदर नाम से जाना जाता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन बैंक को किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया है। तो इंडियन बैंक को दोस्तों किसने दिया है, तमिलनाडु ने। तमिलनाडु इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है, आप सभी को पता होना चाहिए अगर आप डेली क्लास ज्वाइन करते हैं तो। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में किस जिले को शीर्ष महत्वाकांक्षी जिला घोषित किया गया है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों हैलाकांडी। हैलाकांडी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। मुझे उम्मीद है अगर आपने क्लास अटेंड किया तो आपको हैलाकांडी के बारे में सब कुछ पता होगा, और नहीं पता तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भूल गए होंगे, तो आप लोग दोबारा से एक बार चेक कर लें। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, NARSS की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत शौचालय का उपयोग होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों NARSS की रिपोर्ट कि इसके अंतर्गत दोस्तों ये बताया गया है कि इंडिया के अंदर कितने प्रतिशत लोग शौचालय का यूज़ करते हैं, जो कि दोस्तों आंकड़े ऐसे हैं कि आप हिल जाएंगे। 96% दोस्तों ये आंकड़ा ऊपर जा चुका है। इससे पहले कहीं ना कहीं आंकड़ा बहुत नीचे था, तो अब दोस्तों इसमें सुधार आया है बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है। तो अब इस आंकड़े में दोस्तों बदलाव आ चुका है। 96% लोग इंडिया के अंदर शौचालय का यूज़ करते हैं। शौचालय अभियान भी चलाए गए थे, आप सभी को पता होगा, दरवाजा बंद करके। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कवर कर लेते हैं दोस्तों। अगला आप लोगों के सामने, महिला व्यापार और कानूनी रिपोर्ट किसने जारी की है आपको बताना है। यूनाइटेड नेशन, विश्व बैंक, नारी एकता, या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला आप लोगों के सामने, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है आपको बताना है। ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, भारत या वियतनाम। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इसके अंदर इंडिया टॉप पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 64 देशों में दोस्तों सर्वे किया गया था जिसमें अपना देश टॉप पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आई होप कि आप इसको तो कम से कम नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, आप सभी को पता होना चाहिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष के रूप में दोस्तों भगवान लाल सहानी जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। अगला दोस्तों आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ चुका है, ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी 7 मार्च का दोस्तों करंट अफेयर था। मतलब कहने का हमने 1 से लेकर 6 तक कर लिए, अब 7वें दिन का दोस्तों करंट अफेयर कवर कर लेते हैं। तो देख लेते दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाला है, भारत ने किस बैंक के साथ 25.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता पे हस्ताक्षर किए हैं। तो राइट आंसर दोस्तों आप लोगों के सामने टिक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। अगला आप लोगों के सामने है, चीन ने मंदी के बीच अपने सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को कितने प्रतिशत कम किया आपको बताना है। तो वो किया है दोस्तों 6 से 6.5%, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास 2019 का नाम क्या है। तो इसका जो नाम है दोस्तों वो अलनागा 2019, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 12 मार्च से लेके 25 मार्च तक दोस्तों चलेगा, अभी शुरू नहीं हुआ है। इस बार डैश को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो किसको किया जाएगा दोस्तों, साहित्य, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने, सरकार ने किसी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए परिवहन योजना किन देशों के साथ शुरू की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यूरोप और उत्तरी अमेरिका, इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर, दुनिया की सबसे कम आयु की स्वनिर्मित अरबपति कौन बनी है आपको बताना था। तो राइट आंसर होगा दोस्तों काइली जेनर, इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, सरकार ने घोषणा की है कि महिला अधिकारियों को अब भारतीय सेना की कितनी स्थायी शाखाओं में कमीशन मिल सकता है। तो दोस्तों ये कितने में मिलेगा आप सभी को पता होना चाहिए अगर आपने क्लासेस अटेंड की हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 10। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने, किस मोटर कंपनी ने इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी ग्रीन एरा पुरस्कार जीता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने कल ही आप लोगों से पूछा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा TVS मोटर्स, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे, कहाँ पे दिया गया था, लिस्बन के अंदर दिया गया था।
तो अगला देख लेते हैं, विश्व बैंक ने भारत में ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के लिए NRETP हेतु कितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया है? तो राइट आंसर मुझे उम्मीद है आप सभी को पता होगा, 250 मिलियन डॉलर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 पुरस्कार किसे प्रदान किए गए आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, रामनाथ कोविंद इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने, SBI हिताची ने संयुक्त रूप से डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म कहाँ लॉन्च किया है आपको बताना है। तो राइट आंसर दोस्तों रेड कलर से हुआ, लेकिन ये इसका बिल्कुल राइट आंसर नहीं है, आप इसका मतलब कि गलत ना सोचें। तो राइट आंसर होगा दोस्तों मुंबई, इसका बिल्कुल राइट आंसर है मुंबई। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला आप लोगों के सामने है, स्वागत ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेटिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन में से राइट आंसर होगा दोस्तों बेल ने किया है, BEL ने, बेल। तो बेल की दोस्तों फुल फॉर्म आप सभी को पता होना चाहिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो जहां लिखा है वो इसका राइट आंसर है। अगला दोस्तों आपके सामने आएगा लास्ट वीडियो वाला जो क्वेश्चन हम वहाँ पूछते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन हमने आज कवर किया है। तो AIIB ने किस राज्य में ग्रामीण सड़क परियोजना के लिए 400 मिलियन अमेरिकन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो आप इसका जरूर आंसर करिएगा, मैं आप लोगों को इसका आंसर नहीं बताऊंगा। और अगर 7 तारीख का क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोगों से पूछा जाए तो उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू किस देश की यात्रा पर गए थे? आप इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सो गाइज ये थी आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के दोस्तों वीकली करंट अफेयर के पार्ट से लेकर के आया था। अगर दोस्तों मल्टीप्लाई करके देखा जाए तो कम से कम 13 क्वेश्चन पर डे में आप लोगों के अकॉर्डिंग लेकर के आया था। अगर 13 क्वेश्चनों को साथ में आप लोग जो है डिवाइड करेंगे तो लगभग 290 के ऊपर क्वेश्चन आप लोगों को आज देखने को मिले हैं, जो कि वीकली करंट अफेयर के पार्ट से मैं आप लोगों को लेकर के आया था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। बिकॉज अगर कुछ भी दोस्तों आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बनाए जाते हैं या फिर आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड वर्क किया जाता है, उसके बाद आप लोगों के लिए वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, हमारी मेहनत को आप लोग समझते हैं और आगे भी दोस्तों समझते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करने से दोस्तों आप लोगों को कहीं ना कहीं आप अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे और हमारी दोस्तों एक जो पहल है कि हम शिक्षा के साथ दोस्तों आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने समाज को दोस्तों शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं, उसमें भी दोस्तों आप लोग हमें सफल बनाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल। टिल देन गाइस टेक केयर, टाटा बाय बाय। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप कर सकते हैं, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, गुड डे।